हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज से हम रूट वर्ड्स सीखेंगे। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में जो अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होते हैं। इसको 2 या 3 में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल दिया था एक्ट। अब एक्ट ये ऐसा वर्ड है कि इसको हम किसी भी तरीके से 2 में या 3 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का। ऑलराइट, सो ये ऐसे वर्ड्स हैं एंड ये ऐसे रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके ग्रीक, लैटिन एंड इंग्लिश तीनों में किसी भी लैंग्वेज से लिए जाते हैं एंड इनके जो मतलब होते हैं दे आर ऑलवेज द सेम। किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ही होते हैं। एक रूट वर्ड से 10 से 15 वर्ड्स बनते हैं और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हाँ, अगर आपको कहीं पर भी क्लोज टेस्ट में हो गया या कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो गया, ये ऐसे वर्ड्स होंगे कि अगर आप इनको देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका किस चीज़ से रिलेटेड होगा मतलब। ऑलराइट, सो हम कुछ 100 वर्ड्स सीखेंगे, 100-200 वर्ड्स के आसपास हम सीखेंगे। सो हम ऐसे वर्ड्स सीखेंगे, ऐसे रूट वर्ड्स सीखेंगे एंड हर रूट वर्ड से हमारे 5 से 10-15 वर्ड्स बनते ही बनते हैं। तो आपके पास एक अच्छी खासी वोकैबुलरी होगी जो तैयार होगी आपके पास एंड इनको आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स दूंगी। सो आपको एक आइडिया रहेगा कि इन रूट वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड थिंग वुड बी दैट कि जब आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे या आप ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ऐसे कई बार आपको वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब नहीं जानते, बट जब आप ये रूट वर्ड्स देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा लोगे एंड अकॉर्डिंग टू इट आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ऑलराइट, पहला वर्ड है ए। ऑलराइट, ए का मतलब है विदाउट। किसी भी वर्ड के आगे ए लगा होगा तो समझ जाइएगा कि विदाउट या नो मतलब है। ऑलराइट, ए हो सकता है या एन हो सकता है, इन दोनों का मतलब यही है। एन लगा हो किसी वर्ड के आगे, किसी वर्ड की शुरुआत में, या ए लगा हो किसी वर्ड की शुरुआत में तो समझ जाइएगा इट मीन्स विदाउट और नो। फॉर एग्जाम्पल एक्रोमैटिक। अब एक्रोमैटिक का मतलब है विदाउट कलर या नो कलर। ए का वर्ड तो एक का मतलब तो आप जानते हो, क्रोमा जो वर्ड है इसका मतलब है कलर। क्रोमा का मतलब है कलर। सो एक्रोमैटिक मतलब विदाउट कलर या नो कलर। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, याद रखिएगा कि ये जो रूट वर्ड्स हैं इनके 10 to 15 वर्ड्स इंग्लिश में बनते हैं। हम सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वीडियो, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स आपको दिखा रही हूँ। बाकी का आप क्या कर सकते हो, आप जब पढ़ोगे, रीडिंग करोगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आप ऐसे वर्ड्स देखोगे जिनके शुरुआत में ए या एन लिखा हुआ है, समझ जाइएगा इट मीन्स विदाउट और नो। ऑलराइट, हमारा सेकेंड वर्ड है एनहाइड्रस। एन का मतलब है नो, हाइड्रस हमने एक क्लास लिया था, एक सैम्पल क्लास लिया था आपके रूट वर्ड्स का जिसमें हाइड्रो वर्ड यूज हुआ था और मैंने वहां पे आपको बताया था वाटर। हाइड्रो वर्ड सब जानते हैं, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो वर्ड बहुत यूज होता है। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, एन का मतलब है नो, मतलब एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर। सो एनहाइड्रस, यू गॉट द मीनिंग ऑफ इट। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है एब। एब का मतलब है अवे, किसी को लेके जाना या कुछ चीज दूर होना, या ऑफ। प्लीज रिमेंबर, आप ये लिखते जाइए अपने कॉपीज में, रूट वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप रूट वर्ड्स को सीख जाते हो, आपको याद हो जाते हैं रूट वर्ड्स, तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी काफी हद तक आपके कंट्रोल में होगी, आपको इंग्लिश आती होगी फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, लेट इट बी एसएससी, कैट, बैंकिंग, एनी एग्जाम, इट विल बेनिफिट यू। आपको फर्क पड़ेगा, आपको जो है काफी बेनिफिट्स मिलेंगे इनके। सो एब का मतलब है अवे। नाउ फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब है किडनैप। एबडक्ट मतलब किडनैप एंड सेकेंड इज एबनॉर्मल।
अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड हम सब जानते हैं, एब का मतलब हम सब जानते हैं, सो एबनॉर्मल मीन्स अवे फ्रॉम समथिंग, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमारा थर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब है टुवर्ड्स समथिंग, ऑलराइट, टुवर्ड्स, किसी चीज के के लिए आप जा रहे हो या किसी चीज के करीब जा रहे हो आप, उसको हम बोलते हैं टुवर्ड्स। सो एक्सेलरेट वुड बी, एक्सेलरेट का मतलब है आप किसी चीज के लिए जा रहे हो। एक्सेलरेट को हम यूजुअली बोलते हैं स्पीड, एंड इट जस्ट मीन्स दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, आप किसी चीज की तरफ को जा रहे हो, कि करीब जा रहे हो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग विद दिस वर्ड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट स्पीड, आप स्पीड तभी पकड़ते हो जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप फालतू ऐसे ही घूम रहे हो तो आप यूजुअली स्पीड नहीं लेते। सो एक्सेलरेट हैज अ मीनिंग एंड दैट इज दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है कि आप एक्सेसिबल हो, आपके लिए एक्सेस है इन द सेंस कि आप अप्रोचेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अभी आपको इंग्लिश में कोई डाउट है, ऑलराइट, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको जवाब दे देंगे। आप ऐसे हमको अप्रोच कर सकते हो। पर अगर अभी आपका फेवरेट एक्टर फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे बात करना है तो आप उनके घर पहुंच गए, आप उनसे बात कर सकते हो। दे आर नॉट एक्सेसिबल बट वी आर, मतलब आप जिनके पास जा सकते हो, जिनसे बात कर सकते हो, जिनको अप्रोच करते हो, उनको उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज एक्सेसिबल। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्रो। एक्रो मीन्स हाइट या टिप। एक्रो मीन्स हाइट या टिप, कुछ ऐसा जो एक हाइट पे होता है या किसी चीज के टिप पे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्रोबैट। एक्रोबैट का सिंपल सा मतलब है ऐसे लोग जो हाइट पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस परफॉर्मर, ये परफॉर्मर जो है वो हाइट पे परफॉर्म कर रही है, सो शी इज एन एक्रोबैट। द सेकेंड वर्ड वी हैव इज एक्रोफोबिया। हमने एक रूट वर्ड का क्लास लिया था जिसमें हमने आपको फोबिया बताया था क्या होता है। फोबिया का मतलब है फियर, राइट। सो एक्रो का मतलब है हाइट, तो जिसको हाइट से फोबिया हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। सो प्लीज आप ये लिखते जाइएगा और ये एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर एयर और एरो। एयर और एरो जिसका मतलब है इन द एयर, जो एयर से रिलेटेड हो। फर्स्ट इज एरियल। ये परफॉर्मर जो है एयर में परफॉर्म कर रही है, सो शी इज परफॉर्मिंग एन एरियल एक्ट। ये एक एरियल एक्ट परफॉर्म कर रही है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है एरोस्पेस। एरोस्पेस, एरो का मतलब आपको पता है, स्पेस का मतलब आपको पता है, राइट। सो एरोस्पेस यू नो इट वेरी वेल, जो स्पेस में जाता हो। नेक्स्ट है हमारा एगर या एग्री। अगर अकेले एगर आए या पूरा पूरा एग्री आए, मतलब समझ जाइएगा फार्मिंग से है। ऑलराइट, मतलब है इसका फार्मिंग से। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्री का मतलब है फार्मिंग, कल्चर का मतलब है टू ग्रो समथिंग। ऑलराइट, सो थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूं मैं, ग्रो, या। सो एग्री मीन्स फार्मिंग, कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना। लिख लीजिएगा, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो समथिंग। सो जब आप फार्मिंग ग्रो कर रहे हो दैट इज एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट इज एग्री बिजनेस। एग्री का मतलब आपको पता है, बिजनेस का मतलब आपको पता है, कुछ ऐसा एक्ट जिससे आप पैसे कमाते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसे कमाते हो। तो फार्मिंग से जब आप पैसे कमाते हो दैट बिकम्स एग्री बिजनेस। ऑलराइट, मैं आपको जो वर्ड सिखा रही हूँ आप उसमें नोटिस करोगे, एक आता है आपका रूट वर्ड, ऑलराइट, उसके आगे आपके आगे या पीछे आपके कुछ लग रहा है, कोई और वर्ड जुड़ रहा है। सो अगर आपको ये ब्रेक करके अगर आप सीख जाते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो आप तैयार कर लेते हो, एंड इनसे आपको अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल्ग। एल्ग का मतलब है पेन। ऑलराइट, नाउ न्यूरालजिया। ऑलराइट, अब न्यूरालजिया क्या होता है, इसमें आ रहा है ये वर्ड न्योर। ऑलराइट, इसका मतलब है
नर्व्स, ऑलराइट। जो चीज हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है उसको हम न्यूरैल्जिया बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, वहां पे भी ये वर्ड आता है। सो न्यूर जहां पर भी आए समझ जाइए दैट इज रिलेटेड टू द नर्व्स। नर्व्स में जब पेन हो तो उसको बोलते हैं न्यूरल पेन या न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड नॉस्टैल्जिया। एल्जिया, एल्ज का मतलब आपको पता है पेन। अब नॉस्ट क्या है? नॉस्ट इज, नॉस्ट एक्चुअली इसको हम, इसका मतलब होगा आपका अवे फ्रॉम होम। नॉस्ट का मतलब है अवे फ्रॉम होम, जो आप मिस करते हो, बीइंग अवे फ्रॉम होम, जब आप घर से दूर हो और जो चीजें आप मिस करते हो, जो आपको याद आती है, उसको बोलते हैं हम नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्ट का मतलब है अवे फ्रॉम होम, एल्ज का मतलब है पेन, सो इट बिकम्स द पेन यू हैव व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम। नॉस्टैल्जिया, जो आपको यादें हैं, जो आपकी यादें, इसमें कोई फिजिकल पेन नहीं होता है आपको। जैसे न्यूरल पेन है, जैसे न्यूरैल्जिया है, उसमें आपको बॉडी में पेन होता है। ये आपका वो पेन नहीं होती, आपको याद आ रही है, आप मिस कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को। सो दैट इज समथिंग जो आपका मेंटल है, जो आपका साइकोलॉजी में, मतलब माइंड में जो होता है, आपके साइकिक में जो होता है आपके, कि यू आर मिसिंग। सो दैट इज ऑल्सो पेन, राइट। जरूरी नहीं है हर बार जो है आपका फिजिकल पेन जरूरी हो। एट टाइम्स इफ यू आर हैविंग अ मेंटल इशू, मेंटल प्रॉब्लम, and mental problem doesn't mean कि पागल होना, it could be anything like you're missing someone, you're depressed, you're anxious, that also comes under ALG. So when you're away from home, when you're missing your parents, या कुछ ऐसा जो आपको अपने घर की याद दिलाती है, that is nostalgia. Next you have is ambi या amphi. Ambi या amphi दोनों का मतलब है on both sides, alright. Ambi या amphi का मतलब है on both sides. For example, ambiguous. Ambi का मतलब है on both sides. Guous means direction. So ambiguous मतलब you're confused between the directions or you're confused between the ways. It doesn't actually mean कि आप जब रास्ते में जा रहे हो तो right लेना है कि left लेना है. Not that. It could be any point of your life जहाँ पे आपको clarity नहीं होती है. Ambiguous word हमने इससे पहले सीखा है. हमने अपने जब vocabs की classes चलाई हैं तब हमने आपको सिखाया है ambiguous, which means not very clear, है ना? So ambi का मतलब है on both sides. Guous का मतलब है doubtful on both sides. Guous doesn't mean direction, it means doubtful on both sides. So ambiguous is you are confused, you're doubtful, आप doubtful हो दोनों तरफ को. Now next is ambidextrous. Ambidextrous, ambi आ रहा है यहाँ पे फिर से, जिसका मतलब है on both sides, and dextrous जो होता है, जिसमें ये word आ रहा है dexter, it means right hand. All right, it means right hand. So ambidextrous मतलब both are right hands. Usually humans जो होते हैं वो अपने right hand से ज़्यादा efficient होते हैं, लिखते right hand से हैं, काम ज़्यादातर right hand से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों हाथों से इक्वल तरीके से काम कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ambidextrous. मतलब एक राइट और एक लेफ्ट हैंड तो है, लेकिन जब काम करने का टाइम होता है या कुछ एक्टिविटी करने की टाइम होती है तो दोनों हाथ उतने ही एफिशिएंटली चलते हैं, दोनों हाथों से वो ऐसे ही लिखते हैं. आप अपने राइट हैंड से जैसे लिखते हो वैसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड से भी लिखोगे, बिल्कुल भी आपके हैंड राइटिंग में चेंजेस नहीं होंगे. आई एम नॉट एम्बीडेक्स्ट्रस, लेकिन ऐसे लोग होते हैं. नेक्स्ट है आपका एम्बल. एम्बल का मतलब है ऑन मूव, कुछ ऐसा जो मूव हो रहा है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंट. एम्बुलेंट क्या होता है? एम्बुलेंट होते हैं जो फिजिकली मूव कर रहे हो, मतलब दे आर नॉट प्रॉपरली मोबाइल. हम जैसे हैं, हम अभी चल रहे हैं, मैं आपको चल के पढ़ा रही हूँ, आई एम मोबाइल. बट एम्बुल होते जो बड़ी मेहनत से चल रहे हैं, उनके पैर में दिक्कत है या पैर टूटे, एक्सीडेंट हुआ, एनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो बेयरली मूव कर पा रहे हैं, दोज बिकम एम्बुलेंट. जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा है, इनके पास क्रचेस हैं, राइट, वो सपोर्ट लेके चल रहे हैं, तो ही इज और शी इज एन एम्बुलेंट. एम्बुलेंट का मतलब है मूव करना बेयरली. नेक्स्ट है आपके पास एम्बुलेंस. एम्बुलेंस हम सबको पता है,
बट नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एम्बल. एम्बल का मतलब है ऑन मूव. लेंस इज काइंड ऑफ हॉस्पिटल के लिए हम यूज करते हैं. तो एम्बुलेंस बिकम्स पार्ट ऑफ एम्बुलेंस में एम्बल आता है. सो यू नो इट बाय नाउ दैट इट मीन्स मूव. सो आज के 10 वर्ड्स ये थे हमारे, एंड आई होप कि आप इनको अपने कॉपीज़ में लिखो, आप इनको प्रैक्टिस करो, आप इनको याद करने की कोशिश करो कि कौन से वर्ड, कौन से रूट वर्ड का क्या मतलब है. इससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस सॉल्व करना, क्वेश्चंस आंसर करना, आपके क्लोज टेस्ट में आंसर्स मार्क करना. दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई कुछ ऐसा वर्ड बोल दे जिनमें इनमें से कोई रूट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, या आगे हम जो रूट वर्ड्स पढ़ेंगे उनमें से कोई रूट वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनका बोलने का क्या मतलब है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं. राइट. सो उस कंडीशन में आप ऐसे एक फेज़ में आ जाओगे जहाँ पे आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से समझने लगोगे, पढ़ने लगोगे. ऑलराइट. सो प्लीज़ कीप राइटिंग, नोट डाउन करो आप इनको अपने कॉपीज़ में, रिवाइज करो. थैंक यू सो मच.